नमस्कार बच्चों, आप सभी को सादर नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, घर के भीतर में होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे होंगे। ऑनलाइन क्लासेस में इससे पहले सूरदास के 2 पदों की व्याख्या हमने की थी। 2 पदों को हमने आपको समझाया था और इस उम्मीद के साथ हम तीसरे पद को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं कि दूसरा पद और पहला पद उन दोनों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। कहानी आपको मालूम है, श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में जो इतना अनन्य भक्ति थी, गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो बड़ा अटूट था। गोपियाँ बहुत श्री कृष्ण को याद करती थी। इस बात का जिक्र उद्धव से, जो कि श्री कृष्ण के मित्र थे, श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव से बहुत बार किया करते थे कि गोपिकाएं मुझे बहुत याद करती हैं, हे उद्धव क्या करें, हम उनके बगैर तो हम उनसे बहुत दूर हैं, कैसे रह सकते हैं। तो उद्धव जी बड़े ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने कहा कि मुझे भेज दीजिए और मैं जाकर गोपियों को समझा दूंगा, उन्हें ब्रह्म ज्ञान दूंगा और जिससे वे आपको याद करना भूल जाएंगी। और वही वो संदेशा लेकर के मथुरा पहुँचते हैं और वहाँ गोपिकाओं से मुलाकात होती है। इससे पहले आप लोगों ने 2 पदों के माध्यम से पढ़ लिया था कि क्या क्या उद्धव ने गोपियों को समझाया और फिर गोपियों को जो जवाब था उसको सुन करके उद्धव जी बिल्कुल निरुत्तर हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। तो तीसरे पद के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और अनन्य प्रेम की, अपनी जो भक्ति है श्री कृष्ण के प्रति, उसको किन रूपों में दर्शाया है। उन्होंने कहा कि तुम योग को सीखो और योग के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो और उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को प्राप्त करो, श्री कृष्ण को भूल जाओ। तो गोपियों ने क्या कहा और अभी तुलना किस तरह से कर रही हैं आप देखिए पद में। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है, जब कभी भी धरती पर यानी जमीन पर उतरता है तो हमेशा एक लकड़ी लिए रहता है, लकड़ी कभी छोड़ता नहीं है। ठीक उसी तरह से गोपियों ने कहा कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी हैं। जिस तरह से हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता है, उसी तरह हम भी अपने आराध्य, अपने उपासक श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ते हैं। हम उनको हमेशा याद करते हैं। कब कब याद करते हैं, गोपियाँ अगली लाइन में बता रही हैं। मन क्रम वचन, मन से याद करती हैं, क्रम लिखा हुआ है यानी कर्म से याद करती हैं। हर काम उनके लिए होता है, मन में हमेशा श्री कृष्ण बसे रहते हैं। वचन यानी जब भी कोई बात होती है, वाणी जब वो निकालती हैं तो भी श्री कृष्ण के बारे में ही बात करती हैं। नंद नंदन यानी नंद के नंदन, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण जी को उर माने हृदय में, यह दृढ़ कर पकड़े, दृढ़ माने मजबूती के साथ में उन्होंने अपने हृदय में धारण कर रखा है, बसा रखा है। दूसरी लाइन का अर्थ हुआ कि गोपिकाओं ने कहा कि हे उद्धव, हम श्री कृष्ण को मन से, कर्म से, वचन से अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। और कब कब हम उनको याद करते हैं, जागत, जागते समय भी याद करते हैं, सोवत, सोते समय भी याद करते हैं, स्वप्न, सपनों में भी याद करते हैं, दिवस, दिन में याद करते हैं, निशि, रात में भी याद करते हैं। तो कोई समय बचा ही नहीं कि जिसमें वो गोपिकाएं श्री कृष्ण को याद ना करती हों। अर्थात सब समय, हर समय श्री कृष्ण को वो याद करते रहते। कह रहे हैं कान कान जकरी, हम कन्हैया कन्हैया अर्थात श्री कृष्ण का नाम जकर यानी जपते रहते हैं। तो सोते समय, जगते समय, सपनों में, दिन में, रात में कान्ह कान्ह जकरी, वो कन्हैया का नाम अर्थात श्री कृष्ण का नाम जपती रहती है। अगली लाइन है, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककड़ी। गोपिकाएं कह रही हैं, हे उद्धव, आप जो मुझे योग का संदेश सुनाने लेकर के आए हुए हैं, वह योग का संदेश सुनत जोग यानी सुनने में वह योग का संदेश, लागत है ऐसो यानी ऐसा लगता है, ज्यों यानी जैसे कड़वी ककड़ी, कड़वी ककड़ी हो। इसमें ककड़ी का सीजन चल रहा है, जैसे कुछ ककड़ियाँ होती हैं बहुत कड़वी होती हैं, वो आप एक बाइट यानी एक पीस अगर खाते हैं तो वो आपके गले के नीचे नहीं उतरेगा, अंदर नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा कड़वी होती है और आप बाहर उसको उगल देते हैं।
तो वही कह रही है कि हे उद्धव, यह योग का संदेश बिल्कुल कड़वी ककड़ी के समान है, ये हमारे गले के नीचे नहीं उतरने वाला है। यह बात आप किसी और को जाकर के सुनाओ और हमें यह योग का संदेश मत सुनाओ। श्री कृष्ण हमारे मन में बसे हुए हैं, हम हर समय उनको याद करते हैं। अगला कह रहे हैं अगली लाइन में गोपियां कह रही हैं कि सुतो व्याधि हमको ले आए। सु माने आप, तो व्याधि माने ऐसा रोग, योग को उन्होंने कहा रोग, गोपिकाओं ने कहा कि हे उद्धव, आप तो ऐसा रोग हमको ले आए, हमारे लिए लेकर के आए हो, देखी सुनी न करी। न कभी हमने उसे देखा है, न कभी हमने सुना है, और न कभी हमने किया है। क्या चीज? योग। जो योग का संदेश था, उन्होंने कहा हमने कभी योग का संदेश न सुना है, न देखा है, न कभी किया है, और कि इस योग के माध्यम से आप ईश्वर को, ब्रह्म को पार कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, ऐसा काम हमने न कभी देखा है, न कभी सुना, न कभी किया है। इसलिए यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो। सूरदास जी कहते हैं गोपियों ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, यह तिन्हि लय सौंपो। यह तिन्हे माने उनको ले जाकर के, सौंपो माने दे दो। हे उद्धव, अपने इस योग के संदेश को लेकर के जाकर के उनको दे दो, जिनके मन चकरी, जिनका मन चकरी है, यानी घूमता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, जिनका मन, उनको लेकर के जाकर के दे दो। हमारा मन स्थिर है और हम श्री कृष्ण के लिए ही दिन रात, सोते समय जागते समय हम उन्हीं को याद करते हैं। हम किसी अन्य के उपासक नहीं है, हम किसी अन्य को याद नहीं करते हैं। जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन केंद्रित नहीं है, जिनका मन श्री कृष्ण के अलावा कहीं और भी भटक रहा हो, ऐसे लोगों को ले जाकर के अपने इस योग के संदेश को दे दो, ताकि वे ध्यान लगाएं, वे अपने आप को स्थिर कर सकें। हम तो पहले से ही स्थिर हैं, हम तो एकनिष्ठ हैं, हमारा प्रेम एकनिष्ठ है, और वो किसके प्रति है? वो श्री कृष्ण के प्रति है। हम कहीं और भटक नहीं रहे हैं। ये योग का संदेश उनके लिए है जिनका मन चक्री की भांति घूमता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। ये योग का संदेश उनके लिए है, उनको लेकर के जाकर के आप दे दीजिए। फिर यहाँ इस अर्थ के बाद हम देखते हैं काव्य सौंदर्य के बारे में। रस की बात की जाए तो यहाँ गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति बिछुड़न है, वियोग है, इसलिए श्रृंगार रस है, लेकिन उसमें जो दो पार्ट होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का वियोग है, इसलिए प्रेम की बातें क्योंकि की जा रही हैं, उसे बिछुड़ने की बातें हो रही हैं, इसलिए वियोग श्रृंगार रस है। छंद जो है ये मुक्त है, गेय पद है, गाया जाने वाला पद है, और भाषा जो है, सूरदास चूंकि बड़ी भाषा के कवि थे और ब्रज भाषा में ही उन्होंने अपनी सारी बातें लिखी हुई हैं, ब्रज भाषा में। अलंकार की बात कर लेते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, पहली लाइन है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हा हा हा, तीन बार आया हुआ, यानी हा वर्ड का उच्चारण बार बार हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ ज्यों का प्रयोग हुआ है, आपको मालूम है ज्यों का प्रयोग कहाँ होता है? यहाँ समानता बताई जाती है, तो समानता जो बताई जाती है तो उपमा अलंकार होता है, क्योंकि कहाँ लोगों की तुलना की जाती है, इसलिए यहाँ पर जुम करवी ककरी में, यानी सुनत जोग लागत है ऐसे जुम करवी ककरी, अर्थात यह योग सुनने में ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। विशेष रूप से यहाँ श्री कृष्ण के लिए जो गोपियों का प्रेम है वो अनन्य है, वो अटूट है, और इस बात के लिए उन्होंने तमाम माध्यम से, हारिल की लकड़ी के माध्यम से बताया हुआ है कि हमारा जो प्रेम है वो हारिल की लकड़ी की तरह है, जिसे हारिल पक्षी कभी नहीं छोड़ता। इस तरह से हम भी श्री कृष्ण को अपने मन में इस तरह से बसाए हुए हैं कि हम उनको कभी त्याग नहीं सकते हैं। और आपका जो योग का संदेश है वो कड़वी ककड़ी है, वो गले के नीचे उतरने वाला नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको अध्ययन करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे। कोई समस्या होगी आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, आप मुझे बताएंगे, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा। कोई कमी होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइए, हमें सूचित करिए, हम आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।